Nervous coordination in higher organism. In higher organism, three types of systems coordinate with one another to control and coordinate the body functions. जो हायर ऑर्गेनिज्म में जो नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है वो तीन टाइप का होता है जो कि एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं किसी भी बॉडी फंक्शन के लिए. पहला होता है इसमें रिसेप्टर सिस्टम. इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ रिसेप्टर्स और सेंस ऑर्गन्स. ये जो होता है सिस्टम ये रिसेप्टर्स या फिर हमारे सेंस ऑर्गन से बना हुआ होता है. ईच ऑफ विच इज़ अ ग्रुप ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स विच रिसीव द स्टिमुली. ये जो होता है ये जो ग्रुप है ये स्पेशलाइज्ड सेल्स से बना हुआ होता है जो कि स्टिमुली को रिसीव करता है. Each receptor receives the specific type of stimuli and changes them into appropriate nerve impulse which are carried to nervous system by nerve fibers of sensory nerves. Receptors are of following types. Photoreceptors for light located in the eyes, phonoreceptors for sound located in internal ears, olfactory receptors for smell located in nasal chamber, gustoreceptors for taste and are located in taste buds on tongue, tango receptors for touch and are located in skin. ये जो एक एक रिसेप्टर्स जो है वो रिसीव करता है एक किसी भी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टिमुली को और उसको चेंज करता है कि एक एप्रोप्रिएट नर्व इम्पल्स में जो कि आगे बढ़ता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ. किसके थ्रू? नर्व फाइबर्स के थ्रू, सेंसरी नर्व्स के. सेंसरी नर्व्स मतलब न्यूरॉन्स. और ये जो रिसेप्टर्स है ये इसी तरह हमारे बॉडी में पाए जाते हैं. नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम. It analyzes the sensory nerve impulse and initiates the appropriate motor nerve impulse which are carried to a appropriate effector organ by nerve fibers of motor nerves. जो नर्वस सिस्टम है वो एनालाइज करता है सेंसरी नर्व इम्पल्स को और इनिशिएट करता है एप्रोप्रिएट मोटर नर्व इम्पल्स को. क्यों? क्योंकि वो आगे उस नर्व इम्पल्स को इफेक्टर ऑर्गन की तरफ ले जाता है. किसके थ्रू? नर्व फाइबर के थ्रू. इफेक्टर सिस्टम. इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ इफेक्टर ऑर्गन्स विच इंक्लूड मसल्स एंड ग्लैंड्स एंड गिव द रिस्पॉन्स. फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स एंड स्विच ऑन और ऑफ द ग्लैंड्यूलर सिक्रीशन. जो इफेक्टर सिस्टम है वो इफेक्टर ऑर्गन्स के थ्रू बना हुआ होता है जिसको जो इंक्लूड करता है मसल और ग्लैंड को और वो रिस्पॉन्स देता है. जैसे कि मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होना या फिर जो सिक्रीशन होता है ग्लैंड्स के थ्रू उसका चालू होना या बंद होना.